1947 में पाकिस्तान बन गया। भारत के लोगों ने सोचा चलो समस्या समाप्त हुई, लेकिन क्या समस्या समाप्त हो गई? अब उर्दुस्तान की बात हो रही है। सनातनी आस्थाओं को चोट पहुंचाई जा रही है। बंगाल की हिंसा हम सब ने देखी। जिस क्षेत्र में एक विशेष समुदाय की आबादी अधिक हो जाती है, वहां बहुसंख्यकों का रहना कठिन हो जाता है। मध्यकाल में तो मंदिर गिराए ही गए थे, लेकिन स्वतंत्र भारत में कितने मंदिर गिरा दिए गए, कितने मंदिर आए दिन अपवित्र किए जा रहे हैं। लव जिहाद के प्रकरणों में कितनी महिलाएं छली जा रही हैं, मारी जा रही हैं। धर्मांतरण गिरोह किस तरह काम कर रहा है, क्या क्या बताएं, क्या क्या बताएं। नमस्कार मित्रों, आज जब हम स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं, तो सोचना पड़ रहा है कि क्या इसी दिन के लिए हमने विभाजन स्वीकार किया था? आखिर चूक कहां हुई? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ कमी हमारे संविधान में ही हो? कई समस्याएं इसलिए हल न हो पा रही हो क्योंकि संविधान सपोर्ट नहीं करता। मैं ऐसा नहीं कहता कि ऐसा ही होता है, और यह भी नहीं कहता कि केवल यही एक कारण है, लेकिन एक विचार है जिस पर विमर्श तो किया ही जा सकता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा संविधान एक ऐसी गाड़ी है जिसे अनेक घोड़े अनेक दिशाओं में खींच रहे हैं। कोई कहता है हिंदू राष्ट्र बना दो। जो संकट हम पर मंडरा रहे हैं, उनका यही सबसे अच्छा समाधान है। लेकिन तुरंत प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि ऐसे कैसे हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है? सेक्युलरिज्म हमारे संविधान की आधारभूत विशेषता है। अभी हाल ही में सीएए पर जो विरोध हुआ, जो आंदोलन हुआ, जो शाहीन बाग मॉडल चला, वो हमने देखा। सीएए के विरोध में याचिकाएं भी दायर की गई हैं। सामान्य आधार यह है कि यह कानून समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किया गया, लेकिन इसके विरुद्ध भी याचिका लगी हुई है। धर्मांतरण के कारण देश की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है, और आज संकट देश की एकता और अखंडता पर मंडरा रहा है। लेकिन इसे रोकने के लिए कानून नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि संविधान में धर्म प्रचार की स्वतंत्रता है। एक विशेष समुदाय की दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जनसंख्या एक अलग समस्या है। आदिवासी संस्कृति के संरक्षण के नाम पर संविधान में अनुच्छेद 371A से लेकर 371G तक प्रावधान डाले गए हैं, लेकिन इनका दुरुपयोग करके धर्मांतरण इतने जबरदस्त पैमाने पर हुआ कि आज आदिवासी संस्कृति ही लुप्त होने के कगार पर है। ऊपर से ऐसे क्षेत्रों में पृथकतावादी विचारधारा अलग जन्म ले रही है। मिजोरम का उदाहरण अभी अभी हमने देखा, जहां सीमा विवाद पर ऐसी गोलीबारी हुई जैसे दो देशों के बीच में हो रही हो। इसी तरह अनुच्छेद 370 और 35A इसने भी जो है जम्मू कश्मीर में पृथकतावाद और सांप्रदायिकता की विषबेल को पालने पोषने में मदद की। उदाहरण बहुत है, लेकिन मुद्दे की बात करें तो भारतीय संविधान का अध्ययन करने पर एक बात तो मुझे समझ में आई
कि यह एक ऐसी गाड़ी है जिसे अनेक घोड़े विभिन्न दिशाओं में खींच रहे हैं। यह 72वां वर्ष चल रहा है संविधान को लागू हुए, लेकिन इसमें 104 के आसपास संशोधन हो चुके हैं। क्या इससे ये नहीं लगता है कि कुछ तो समस्या है इसके साथ? देखिए मित्रों, जब तक हम अंधश्रद्धा और आत्ममुग्धता की स्थिति में रहेंगे, तब तक समस्याओं को न तो ठीक से देख पाएंगे और न ही हल कर पाएंगे। हमारे यहाँ एक परंपरा बनी हुई है कि कुछ लोग इतने ऊंचे हैं कि उन पर प्रश्न मत खड़े करो। इसी तरह एक आत्ममुग्धता यह भी है कि हमारा संविधान विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान है। चलिए देखते हैं। तो पहले यह समझ लीजिए कि संविधान का निर्माण किन परिस्थितियों में हुआ और किन लोगों के द्वारा किया गया। बता दें, जिस समय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हो रहा था, उस समय देश में पाकिस्तान मूवमेंट जबरदस्त तरीके से चल रहा था। इस मूवमेंट को तहरीके पाकिस्तान भी कहते हैं। कहने को तो इसका नेतृत्व मुस्लिम लीग और जिन्ना जैसे नेताओं द्वारा किया जा रहा था, लेकिन सच तो यह है कि भारतीय मुसलमानों की शक्ति इनके पीछे खड़ी थी। बिना उनके सपोर्ट के जिन्ना बन ही नहीं सकते थे। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि 1945-46 के चुनाव में जिन्ना ने पाकिस्तान के मुद्दे पर चुनाव लड़ा और भारत के मुसलमानों ने उन्हें पूरी शक्ति से सपोर्ट किया। इसके बाद जब संविधान सभा के लिए चुनाव हुए तो उसमें भी मुसलमानों के लिए 78 सीटों में 73 अकेले मुस्लिम लीग ने जीती। और सुनिए, जब मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन का आह्वान किया और लड़ के लेंगे पाकिस्तान का नारा बुलंद किया, तो हिंदुओं के विरुद्ध भीषण दंगे हुए, जिनकी शुरुआत बंगाल में हुई, लेकिन जो आगे चलकर फैलते हुए पंजाब तक पहुंच गए। कोलकाता के भयंकर हत्याकांड की चर्चा तो आपने सुनी होगी, लेकिन पंजाब में जो जुल्म हुआ उसे संभवतः न सुना हो। रावलपिंडी में मुस्लिम लीग के द्वारा सिख महिलाओं पर जघन्य अत्याचार हुए। बड़ी संख्या में हिंदू व सिख मारे गए। बड़ी संख्या में उनके गांवों का सफाया कर दिया गया। अकेले सरकारी आंकड़ों में रावलपिंडी में 2262 हत्याओं का उल्लेख है। बड़ी संख्या में सिख स्त्रियों ने अपनी लज्जा रक्षा के लिए कुओं में कूदकर जान दी। तो ये दंगे क्या अकेले जिन्ना कर सकते थे या मुस्लिम लीग अकेले कर सकती थी, जब तक कि उन्हें उनके समुदाय का समर्थन न प्राप्त हो। भारत विभाजन के कारणों की पड़ताल करते हुए प्रसिद्ध इतिहासकार सीताराम गोयल जी कहते हैं, जब अंग्रेज भारत से जाने को तैयार हो गए, तब हिंदू समाज ने आपस के सभी अविश्वासों और मतभेदों को भुला दिया और एक मुट्ठी की तरह एकजुट हो गया। लेकिन मुसलमान घाव लगे अंगूठे की तरह अलग थलग खड़े हो गए। खैर, संविधान निर्माण के दौरान ही भारत स्वतंत्र हो गया और साथ में विभाजित भी। विभाजित करने वाले लोग कौन थे, हम सब जानते हैं। तो इन घटनाओं का प्रभाव संविधान सभा के सदस्यों के मन पर भी पड़ा। लेकिन विडंबना देखिए कि जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया, उनमें से एक बड़ी संख्या भारत में ही रुक गई और उनके अनेक प्रतिनिधि संविधान सभा में घुस गए। इस तरह संविधान सभा में दो तरह के सदस्य हो गए। एक वे जो देश के विभाजन के कारण बुरी तरह से आक्रोशित थे, उद्वेलित थे, और दूसरे वे जो देश का विभाजन कराकर भी संविधान सभा में घुसकर
अपनी बात मनवाने के लिए दबाव बना रहे थे। अब ये मत पूछिएगा कि ऐसे लोगों को संविधान सभा में घुसने ही क्यों दिया गया, क्योंकि इसका उत्तर देने पर बहुत से लोग तिलमिला उठेंगे। इसलिए आप स्वयं ही समझ जाइए। इसके अतिरिक्त संविधान सभा में बहुत से ऐसे भी सदस्य थे जिन्हें हम सेक्युलर हिंदू कह सकते हैं, और बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी थे जो पश्चिमी शिक्षा पाए हुए थे और दुनिया भर के संविधानों के विशेषज्ञ माने जाते थे। इसलिए उन्होंने संविधान बनाते समय उन तमाम संविधानों का अध्ययन किया और उनकी अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण किया, जैसा कि हमें पढ़ाया जाता है। लेकिन क्या यह तरीका ठीक था? कौन सा? वही दुनिया भर के संविधानों से भिन्न भिन्न बातों को ग्रहण करो और अपना संविधान बना दो, जिसे कभी कभी भानुमति का कुनबा भी कहा जाता है, कभी कभी उधार का थैला कहा जाता है। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि क्या भारत का संविधान, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मेरा प्रश्न यह है कि क्या भारत का संविधान भारतीय परिस्थितियों, भारतीय संस्कृति और उसके मूल्यों के आधार पर नहीं बनाया जाना चाहिए था? मैं यूं ही ऐसा नहीं कह रहा हूं। एक लंबे अध्ययन, चिंतन, मनन और शोध के बाद कह रहा हूं। क्या भारत के संविधान में भारत के प्राचीन मूल्यों, भारतीयों की आस्थाओं, उनके विश्वासों का ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए था? हमारे संविधान की बहुत सी विशेषताएं इंग्लैंड के संविधान से आई हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि इंग्लैंड का संविधान 700 से भी अधिक वर्षों में धीरे धीरे विकसित हुआ है और वहां की परिस्थितियों के अनुसार, वहां की सोच व परंपराओं के अनुसार धीरे धीरे ढला है। और हमारे यहां क्या है? हमने यहां से वहां से पढ़ा और कॉपी किया। एक उदाहरण देखिए। इंग्लैंड में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी, लेकिन वहां राजा भी है। उन्होंने राजा को नहीं हटाया, अपनी परंपराओं की रक्षा की। भले ही वो राजा जो है मात्र संवैधानिक प्रमुख हो, लेकिन है तो सही। और नेपाल में क्या हुआ? ढकोसला देखिए, नेपाल में क्या हुआ? लोकतंत्र के नाम पर राजा को हटा दिया गया। यह एक बड़ा भारी कुचक्र है। परिणाम हमारे सामने है। अब नेपाल में भी धर्म परिवर्तन का सिलसिला शुरू हो चुका है। हां, तो इंग्लैंड का संविधान ट्रायल एंड एरर, परीक्षण और त्रुटि के आधार पर धीरे धीरे विकसित हुआ है। इसी तरह अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि के संविधानों की भी बात करें तो कौन थे वहां के लोग? अधिकतर अंग्रेजी ही तो थे, जो अपने देश में संवैधानिक व्यवस्था का अनुभव पहले से ही प्राप्त कर चुके थे। और भारत में क्या स्थिति थी? 1000 साल की लंबी दास्तां, और फिर एकदम से अकस्मात इस पर एक संविधान थोप दिया गया, जो इंग्लैंड, अमेरिका आदि पश्चिमी देशों के लिए तो उपयुक्त हो सकता था, लेकिन भारत के लिए संभवतः नहीं। हमें संविधान ही बनाना था तो अपने देश की संस्कृति, परंपराओं, मान्यताओं, आस्थाओं, विश्वासों आदि के अनुसार बनाना था। इसके बाद विकसित हुआ फंडामेंटल स्ट्रक्चर का सिद्धांत, जिसके अनुसार संविधान की बहुत सी विशेषताओं को अपरिवर्तनीय घोषित कर दिया गया।
इसी सिद्धांत के अंतर्गत धर्मनिरपेक्षता को भी संविधान की आधारभूत विशेषता बताया गया। अब यदि आप हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करेंगे तो ये जो आधारभूत ढांचा है धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत वाला, ये आड़े आ जाएगा। मुझे आश्चर्य होता है कि जिन संविधान निर्माताओं ने दुनिया भर के संविधानों का अध्ययन किया, क्या उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर और विवेकानंद जैसे विचारकों को नहीं पढ़ा? क्या उनके विचारों को संविधान में स्थान नहीं दिया जाना चाहिए था? वैसे तो हम उन्हें भारत के महापुरुषों में स्थान देते हैं, लेकिन हमारे संविधान में उनके विचार क्यों नहीं है? सुनिए कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के संबंध में क्या कहा था। ओरिजिनल वर्क्स ऑफ रविंद्रनाथ वॉल्यूम 24 में वे कहते हैं, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी धरती पर दो ऐसे धर्म हैं जिनकी शेष सभी धर्मों से विशिष्ट शत्रुता है। वे केवल अपने धर्म का पालन करके ही संतुष्ट नहीं होते, बल्कि अन्य सभी धर्मों को नष्ट कर देना चाहते हैं। उनके साथ शांति स्थापित करने का केवल एक ही मार्ग है, वह ये कि उनका धर्म स्वीकार कर लो। ये रविन्द्रनाथ टैगोर साहब कहते। इसी तरह विवेकानंद जी ने कहा कि इस्लाम की मान्यता पर उन्होंने कहा कि इस्लाम से परे जो कुछ भी है वह न केवल बुरा है, बल्कि उसे तुरंत नष्ट कर दिया जाना चाहिए। हर एक स्त्री पुरुष जो इसमें विश्वास नहीं रखता उसे मार दिया जाना चाहिए। जो भी पुस्तक इससे अलग कोई बात कहती है उसे जला दिया जाना चाहिए। मित्रों, स्वामी जी ने जो कहा वो गलत है या सही, आप इतिहास में झांक करके देख सकते हैं। मैं इस पे कोई कमेंट करूं उससे अच्छा है आप स्वयं इतिहास, माने इतिहास का मतलब सत्य इतिहास आप पढ़िए, समझिए और सोचिए कि विवेकानंद जी की बातें सही हैं कि नहीं। मित्रों, संविधान का निर्माण करते समय उन ऐतिहासिक कारणों का भी विश्लेषण किया जाना चाहिए था जिनके कारण देश पर विदेशी शासन रहा और जिनके कारण देश में विभाजनकारी प्रवृत्तियां पनपती रहीं। माने संविधान निर्माण करते समय हमें यह देखना चाहिए था कि आखिर क्यों देश में विभाजनकारी प्रवृत्तियां, अलगाववादी प्रवृत्तियां पनपती हैं, और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए थी कि ऐसी प्रवृत्तियां न पनपने पाए संविधान के माध्यम से। लेकिन हमने क्या किया? उल्टे ये किया कि संविधान में ऐसे प्रावधान डाले जो पृथकतावाद को बढ़ावा देने वाले हैं, जो एक राष्ट्र में अनेक राष्ट्रों का विचार उत्पन्न करते हैं, जो वन नेशन के सिद्धांत को कमजोर करते हैं और वन नेशन वन लॉ की उपेक्षा करते हैं। हमने उठाकर धर्मनिरपेक्षता के आदर्श संविधान में डाल दिए और फिर शुरू हुआ अधर्म का खेल। हमने ये भी नहीं सोचा कि धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत की हमें आवश्यकता ही क्यों है। हमने कब अन्य धर्मावलंबियों को सताया है? धर्मनिरपेक्षता को अंग्रेजी में सेकुलरिज्म कहते हैं, जिसका अर्थ है चर्च और राज्य की पृथकता। पश्चिम में यह सिद्धांत इसलिए आया क्योंकि वहां चर्च का राज्य के कार्यों में अत्यधिक हस्तक्षेप था। लेकिन हमारे यहां की परिस्थितियों में इसकी क्या आवश्यकता थी, मेरे समझ में नहीं आता। यहां यह प्रश्न भी पूछना आवश्यक है
कि कुछ लोगों को, ध्यान से सुनिए, मैं पूछ रहा हूं, आप सुनिए, कुछ लोगों को इतने बड़े देश का भाग्य तय करने का अधिकार क्यों होना चाहिए था? कुछ लोग कौन होते थे जो विभाजन के कागजों पर हस्ताक्षर कर दें और देश के टुकड़े कर दें? क्यों नहीं पूरे देश में जनमत संग्रह कराया गया? क्यों नहीं पूरे देश की जनता का विचार जानने का प्रयास किया गया कि देश विभाजन के बारे में क्या सोचता है, देश के लोग विभाजन के बारे में क्या सोचते हैं? थोड़े से नेता और इतने विशाल देश के भाग्य के निर्माता बन गए। उन्होंने कागजों पर हस्ताक्षर किए और देश के टुकड़े। कहूं तो क्या कहूं, देश बांटने वालों ने क्या ये सोचा कि पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश में जो गैर मुस्लिम रह जाएंगे उन अभागों का क्या होगा? जो लोग अविभाजित भारत में अत्याचार की सीमाएं पार कर जाते हैं, वे पृथक, स्वतंत्र और संप्रभु पाकिस्तान में इन विचारों का क्या हाल करेंगे? क्या ये सोचना नहीं चाहिए था? कुछ नेता कौन होते थे वहां के गैर मुस्लिमों को अत्याचार की भट्टी में झोंकने वाले? क्यों नहीं उनके धार्मिक आस्थाओं की और उनके धर्म स्थलों की सुरक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए थी? आप ही सोचिए, उनकी क्या गलती थी जो आज के पाकिस्तान और बांग्लादेश में रह गए थे? उनकी क्या गलती थी? उन विचारों से तो पूछा ही नहीं गया। उन्हें तो पता भी नहीं था बहुत लंबे समय तक कि देश बढ़ चुका है, अब वे भारत में नहीं पाकिस्तान में हैं। जब उन्हें पता चला तो उनकी हालत खराब, जब उन पे हमले शुरू हो गए तो उनकी हालत खराब। अरे क्या ये भी नहीं कर सकते थे कि उन्हें सुरक्षित भारत आने का अवसर मिले? जो थोड़े से हिंदू और सिख वहां से भागकर भारत आने का प्रयास कर रहे थे, उन पर क्या क्या गुजरी है, कभी पढ़ा है आपने? किस तरह शरणार्थियों से भरी ट्रेन से हिंदू और सिख स्त्रियों को जबरदस्ती खींच कर ले जाया गया, जानते हैं आप? पत्थर भी रो देंगे उनकी दास्तां सुनकर। खैर, ये तो नहीं हुआ, लेकिन संविधान के द्वारा देश को आगे तो सुरक्षित कर सकते थे। ऐसी व्यवस्था तो कर सकते थे कि जिस विचारधारा ने भारत माता को इतने घाव दिए हैं वह अब भारत में न पनपने पाए। लेकिन हुआ क्या? इसका उल्टा। ऐसी विचारधारा को पनपने और फलने फूलने के लिए खाद पानी उपलब्ध कराया गया, वो भी संविधान के माध्यम से और हमारी राज व्यवस्था के माध्यम से, हमारी शासन प्रणाली के माध्यम से। परिणाम आज हमारे सामने है। पाकिस्तान के बाद अब उर्दूस्तान का स्वर सुनाई दे रहा है। उस समय मतलब कि 1947 के आसपास एक स्वर यह भी उठा था कि जब पाकिस्तान बन ही गया तो अच्छा हो कि भारत के मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं और वहां सुखपूर्वक रहें और वहां के हिंदू भारत आ जाएं और वे बेचारे भी यहां चैन से रहें। लेकिन यह बात नहीं मानी गई। अब आते हैं संविधान पर। जब धर्म के नाम पर देश का विभाजन हो ही चुका था तो होना तो यह चाहिए था कि हिंदू राष्ट्र हमारे देश की स्वाभाविक परिणति होती है। यहां हिंदू से तात्पर्य हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख से है। तब अल्पसंख्यकों को कुछ संरक्षण मिलता भी तो उतना गलत न कहा जाता। लेकिन भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना दिया गया। हालांकि प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्दावली बाद में जोड़ी गई, लेकिन संविधान के विभिन्न प्रावधानों में इसका धर्मनिरपेक्ष चरित्र तो पहले से ही स्पष्ट था। अब आगे सुनिए। जब आपने इसे धर्मनिरपेक्ष संविधान बना ही दिया तो धार्मिक अल्पसंख्यक वाली बात क्यों डाली? इसीलिए मैं कहता हूं
कि हमारा संविधान जैसे अपने आप से लड़ रहा है। और सुनिए, अनुच्छेद 14 और 15 के द्वारा समानता के अधिकार को स्वीकार किया, तो अल्पसंख्यकवाद के नाम पर विशेष अधिकारों की व्यवस्था क्यों की? क्या हमें नहीं पता था कि जिन अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए हम ये कर रहे हैं, उन्होंने देश तोड़ा है और उनकी वह देश तोड़ू विचारधारा आज भी देश में विद्यमान है। और सुनिए, अनुच्छेद 25 में जब धर्म प्रचार की स्वतंत्रता दी गई तो इसका भी विरोध हुआ और कहा गया था कि हमारा पिछला अनुभव अच्छा नहीं है, इससे लंबे समय में हिंदू विचारधारा का सफाया हो सकता है, लेकिन नहीं सुनी गई। खैर, संविधान में एक अनुच्छेद 27 है जिसका सार यह है कि टैक्स पेयर्स का पैसा किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के पोषण के लिए नहीं खर्च किया जा सकता, लेकिन अनुच्छेद 30(2) में इसकी अनुमति दे दी गई। मतलब क्या हुआ? ये कि अल्पसंख्यकों के धर्म पर तो पैसा खर्च हो सकता है, लेकिन बहुसंख्यकों के धर्म पर नहीं खर्च हो सकता। इस तरह की व्यवस्था हमारे संविधान में है, वो भी धर्मनिरपेक्ष संविधान में। धर्मनिरपेक्ष है कि नहीं वो देखने वाली बात है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। अब वो कितनी धर्मनिरपेक्षता है उस पर चर्चा है ना, मतलब उसको समझा जा सकता है। प्रश्न तो वही है कि धर्मनिरपेक्ष है तो अल्पसंख्यकवाद कैसे है? खैर, इतना ही नहीं, 44वें संविधान संशोधन द्वारा जब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया, तो यहां भी अल्पसंख्यक संस्थाओं के विशेष हितों का ध्यान रखते हुए अनुच्छेद 30 में उपखंड 1 जोड़ दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रदत्त विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताओं के अंतर्गत भारत के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वह देश में कहीं भी आ सकता है, जा सकता है, नौकरी कर सकता है, व्यवसाय कर सकता है, बस सकता है, संपत्ति खरीद सकता है। लेकिन अनुच्छेद 370 और 35 बनाकर क्या किया? डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 370 को ड्राफ्ट करने से ही मना कर दिया और इसके लिए उन्होंने कहा कि यह देश के साथ विश्वासघात होगा और भारत का कानून मंत्री होने के नाते मैं यह कदापि नहीं करूंगा, और उन्होंने नहीं किया। तब नेहरू जी के निर्देश पर गोपाल स्वामी अयंगर ने इस अनुच्छेद को ड्राफ्ट किया, ऐसा बलराज मढ़ाक साहब का कहना है। इतना ही नहीं, अनुच्छेद 371 और बनाया गया और आगे चलकर इसमें ABCDEF जैसे खंड जोड़कर पृथकतावाद को बढ़ावा दिया गया। यह विशेष प्रावधान 11 राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों या क्षेत्रों में लागू है। कहने को तो यह प्रावधान आदिवासी संस्कृति के संरक्षण के नाम पर रखा गया है, लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि आदिवासियों का जमकर धर्मांतरण हुआ और आदिवासी संस्कृति के स्थान पर ईसाई संस्कृति हावी होती गई। ऐसे क्षेत्रों में पृथकतावादी प्रवृत्तियां अलग पनप रही हैं। और सुनिए, संविधान के अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 में कहा गया है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। ध्यान से सुनिएगा, यहां यूनियन शब्द आया है, फेडरेशन नहीं आया है। क्यों? क्योंकि संविधान निर्माता जानते थे कि फेडरेशन कहने के क्या खतरे हो सकते हैं, लेकिन अनेक किंतु परंतु जोड़कर इस विचार को भी बदल डाला गया। और सुनिए, गौ हत्या हमारी संस्कृति में निषिद्ध है। संविधान सभा में यह बात उठी, लेकिन यहां भी एक ढुलमुल नीति अपनाते हुए इसे नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 48 में डाल दिया गया। ये ठंडे बस्ते में डालने की नीति है, ठंडे बस्ते में डालने की नीति है। भारतीय संस्कृति का एक जो इतना महत्वपूर्ण तत्व है, उसे ठंडे बस्ते में डालने की नीति है। इसी तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला भी है। जब आपने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना कर दी थी, तो धर्म पर आधारित कानून आपको क्यों चाहिए था? आपने क्या किया कि इस मुद्दे को उठाकर भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंतर्गत आर्टिकल 44 में डाल दिया, माने यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। एक बात और सुनिए,
हमने संविधान बनाने में इंग्लैंड और अमेरिका जैसे संविधानों की नकल तो की, लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि इन देशों में इंग्लिश प्रमुख रूप से बोली जाने वाली भाषा है और वहां भाषा के नाम पर कोई विभाजन नहीं है? विभाजन हमारे यहां भी नहीं था। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हिंदी की स्वीकार्यता पूरे भारत में थी, लेकिन आगे चलकर क्या हुआ कि क्षेत्रीय राजनीति चमकाने के लिए भाषाओं के नाम पर दीवारें खड़ी की गई और आगे चलकर भाषा आधारित प्रांत बना दिए गए, जिससे देश में भाषाई एकता न स्थापित हो सके। संविधान का भाग 17 राजभाषा से संबंधित है, जिसके अनुच्छेद 343(1) में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। लेकिन आगे के प्रावधानों में इतने किंतु परंतु लगा दिए गए कि अनुच्छेद 343(1) की मूल भावना ही कहीं क्या कहें एब्सेंट सी हो गई। इस तरह एक तो अंतर विरोध संविधान में थे और इसके बाद आगे चलकर अनेक संविधान संशोधनों के द्वारा, भिन्न भिन्न कानूनों के द्वारा यह समस्या, मतलब जो पृथकतावाद वगैरह की समस्या है, ये और भी बढ़ा दी गई। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक मंत्रालय, ये क्या है? यह कार्य समानता के अधिकार और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है, लेकिन किए गए। और सुनिए, अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा संविधान में नहीं है, लेकिन आगे चलकर इस शब्दावली की भी जाने कैसी व्याख्या की गई कि 9 राज्यों के ईसाई और मुस्लिम बहुसंख्यक तो वहां अल्पसंख्यक कहलाते हैं और वहां के अल्पसंख्यक हिंदू बहुसंख्यक। कितने अंतर विरोध। इतने से ही मन नहीं भरा तो मुसलमानों के कल्याण के नाम पर सच्चर कमेटी बना दी गई। क्या देश के बाकी लोगों के कल्याण की आवश्यकता नहीं है? यही है हमारी धर्मनिरपेक्षता और समानता का सिद्धांत। नई सूचना यह है कि अल्पसंख्यक आयोग ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कहा है कि अल्पसंख्यकों को संविधान के अनुच्छेद 46 के अंतर्गत कमजोर वर्गों की तरह जो है ट्रीट किया जाए। आखिर यह अल्पसंख्यकवाद की गाड़ी कहां जाकर रुकेगी? इस समस्या की तो जड़ें फैलती ही चली जा रही हैं। मैंने पहले भी पूछा है और आज भी पूछता हूं, क्या यह कहना गलत है कि मुसलमानों के पिछड़ेपन का वास्तविक कारण है उनकी तेजी से बढ़ती जनसंख्या और उनका मजहबी कट्टरपंथ जो उन्हें प्रगति से दूर ले जाता है? क्यों नहीं किसी अल्पसंख्यक आयोग ने और सच्चर कमेटी ने इस पर बात की? आखिर एक विशेष समुदाय इतनी आतंकवादी घटनाओं में लिप्त क्यों दिखाई देता है? क्यों भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में उसकी संलिप्तता दिखती है आतंकवादी घटनाओं में? क्यों नहीं अल्पसंख्यक आयोग और सच्चर कमेटी ने इस पर छानबीन की? दुख का कारण यह भी है कि संविधान में जो अच्छे प्रावधान थे और जो देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते थे, उनकी घोर उपेक्षा की गई। जैसे अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारी शर्त पर दिए गए हैं कि इससे पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, हेल्थ, इनकी हानि नहीं होनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है? अभी अभी केरल में बकरीद के अवसर पर जो हुआ हमने देखा। मित्रों, बात तो बहुत हो सकती है, लेकिन वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए फिर मिलेंगे। नमस्कार।